आइए आज हम क्लास 6 के साइंस लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए। मैंने पौधों के प्रमुख हिस्सों में बताए थे कि आपका तना होता है, जड़ होता है, पत्ती होती है और पुष्प भी है इसी क्रम में। तो आज हम लोग पुष्प के बारे में जाने और मैंने पत्ती का कार्य बताया था, एक बार देख लीजिए। पत्ती क्या है आप लोगों का? पत्ती पौधे का ऐसा भाग होता है जिसमें भोजन बनता है और भोजन के जो प्रोसेस है और कैसे बनता है क्या है, अभी आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में जैसे आपका पुष्प के बारे में आज पढ़ा जाए कि पुष्प क्या है। फ्लावर, फ्लावर किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। तो पुष्प पौधे जो है, पौधे का यह बहुत ही रोचक भाग होता है और इसमें इसका ये पौधे का रोचक भाग है और ये इसका प्रमुख कार्य यह है कि यह जो है सबसे पहले है कि दूसरे पौधे अपने समान जो संतान, अपने समान जो कह सकते हैं कि ये अपने पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए सामान्यतः अपने अगली पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए ये फूल जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी अपने समान पौधे फिर आगे अपने समान कैसे पौधे बनाएंगे या अपनी संतति कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए पुष्प बहुत ही बड़ा योगदान देता है। तो पुष्प के हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के नाम और उनके कार्य हैं। जैसे पुष्प के अगर देखें तो प्रमुखतः पुष्प तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सामान्य तरीके से देखें तो पुष्प के कई हिस्से होते हैं। जैसे एक सामान्य मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे है। तो इसमें जो है आपका ये जो हिस्सा है ये स्त्री केसर होता है और फिर इसमें जो है ये आपका ऐसी संरचनाएं मिलेंगी। ये तो पुष्प के ये देखिए, यह जो है दल हो गया, जो रंगीन आप पढ़ते हैं, ये पुष्प दल के नाम से जाना जाता है। पुष्प दल यानी इसको दल ही हम लिख सकते हैं, ये दल हो गया। और ये जो है पुष्पासन हो गया, पुष्पासन हो गया। और ये पुंकेसर हो गया, केसर हो गया, पुंकेसर हो गया। और ये जो है स्त्री केसर हो गया। इसको हिस्से को अंडे घड़े नुमा जो संरचना यहाँ पर दिखाई है इस पुष्प का, ये स्त्री केसर हो गया, केसर। तो इस तरह हम देखते हैं कि पुष्प के भी प्रमुख भाग हैं। अब इस प्रमुख भागों में पुष्पासन है, दल है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, तो ये आपके भाग मिलेंगे। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पुष्प का कार्य क्या है, पुष्प क्या करता है। तो पुष्प हमारा एक है कि यह अगली संतति
लाने के लिए, यानी पौधे हैं, आम का जैसे पौधा है तो आम अगली पीढ़ी आम की होगी, ये कैसे होगा? कौन सा ऐसा कुछ ना कुछ तो पौधे को देना पड़ेगा जो अपने समान फिर आगे उत्पन्न करते हैं। यानी पुष्प के ही जरिए जो है बीज का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि बीज जो है पौधे का ऐसा वो निर्माण करता है, ऐसे अपने पदार्थ का निर्माण करता है या अपने एक अंश की तरफ बनाता है कि जो आगे चल कर के वह बढ़ कर के पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो पुष्प, ये कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं जिनके आधार पर बीज का निर्माण होता है और बीज से तब जाके आपका पौधे का निर्माण होता है। तो बीज कैसे बनता है उसके प्रोसेस हैं, जैसे आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, परागण है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी वो प्रक्रियाएं नहीं बताई जाएंगी। मुख्य रूप से पुष्प के क्या भाग हैं यही आप लोग पढ़ेंगे। तो आज हम बताएंगे पुष्प के भाग। तो पुष्प के भाग मुख्य रूप से हम इसको बांट सकते हैं। एक हो गया आपका पुंकेसर, 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 स्त्री केसर, स्त्री केसर, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, फिर हो गया आपका ये रंगीन जो पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं इनको हम दल कहते हैं। ये दल हो गया पंखुड़ियों का दल। रंगीन पंखुड़ियों। तो इस तरह जो है पुष्प के हिस्से हो गए। ये पुंकेसर, स्त्री केसर, दल हो गया, रंगीन पंखुड़ियाँ हो गई। तो ये आप पढ़ेंगे। तो इसी में जो है पुंकेसर में जो भी कोई पुंकेसर होगा तो पुंकेसर की ऐसी संरचना समानता मिलेगी, हर पौधे की अपनी अलग अलग संरचना। ये पुंकेसर होगा तो ये पुतंतु बोला जाता है इसको, पुतंतु हो गया। और ये होता है आपका परागकण, परागकोश, इसको बोलते हैं परागकोश। तो ये परागकोश हो गया। स्त्री केसर में अंडाशय है, ये वाला हिस्सा जो अंडाशय है, पराग नलिका है, वर्तिकाग्र है। तो इसके हिस्से आ जाते हैं, जैसे ये बनाए तो ये जो है वर्तिकाग्र हो जाता है, वर्तिकाग्र हो जाता है। इसमें जो है ये पराग नली हो जाती है, पराग नली हो जाती है, नली। ये जो होता है अंडाशय हो जाता है, अंडाशय। तो पौधे पुष्प का एक और आपने पढ़ा इसके, और एक और छूट रहा है मुख्य बात कि पुष्प से ही फल का निर्माण होता है। तो पुष्प जो है फल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः पुष्पों के द्वारा ही फल का निर्माण होता है। तो पुष्प के यह कार्य हैं। तो पुष्प के ये हिस्से हो गए। पुष्प का मैंने कार्य बताया। दो प्रमुख आप कार्य अभी पढ़ेंगे कि पुष्प के जरिए ही हम लोगों का पुष्प में फल का निर्माण होता है, और पुष्प ही के जरिए आपका बीजों का भी आगे फल के अंदर जो है बीज बनते हैं उसका निर्माण होता है। और पंखुड़ियाँ क्या हैं, जो रंगीन पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं पुष्पों में, तो ये कीटों को आकर्षित करता है, और इस आकर्षण से उनके कुछ क्रियाएं होती हैं जिसको परागण नाम देते हैं, अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे। तो उनके द्वारा ही, परागण के द्वारा ही हमारा जो है बनता है, उसमें प्रोसेस होता है जिसके आधार पर परागकण फल बनाने में, फल को और विकसित करने में सहायता करते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे। और यही जो है आपका अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय है, यही अंडाशय बाद में विकसित होकर फल का रूप धारण कर लेता है। और बस इतना ही आप लोगों के लिए।